Friday night SmackDown has been lighted up. AJ Lee is back in the WWE and the Beast incarnate Brock Lesnar ने एक बार फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया है जॉन सीना को। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का रिव्यू है और एक बार फिर से ट्रिपल एच ने बोला जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही करूंगा। इस बार जो है हगने की कोई कैपेसिटी नहीं थी और अगर कुछ भी गलत कर देते तो आज क्राउड चढ़ के बजता भाई ट्रिपल एच की छाती पे। और आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन ने कमाल कर दिया है। जो पॉप है जो मेन इवेंट में हमें सुनने को मिली है उसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन इस स्मैकडाउन के शो में कोई कमी नहीं छोड़ी। जो दो बड़ी चीजें एक्सपेक्टेड थी वो दोनों देखने को मिल गई हैं और क्लियर है अब रेसल पलूजा के लिए दो बड़े मैचेस जो हैं वो कंफर्म्ड ही समझो। एक तो उनमें से ऑफिशियल भी हो चुका है। इस शो की हाइप काफी ज्यादा थी। इसको बोला जा रहा था इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्मैकडाउन ऑफ ऑल टाइम जो होने वाली है, इनफैक्ट इस ईयर की बेस्ट स्मैकडाउन। और जॉन सीना इस शो को स्टार्ट करते हैं। जॉन सीना की जो वाइब है, जो प्रेजेंस है, और एक बार फिर से आज बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से ये नाइट जॉन सीना के लिए काफी ज्यादा आइकॉनिक थी। बिकॉज सीना बाहर आते हैं और वो बोलते हैं कि देखो भाई आज ऑनेस्टली मेरे पास कोई प्लान नहीं है, मैं कुछ सोच समझ के नहीं बाहर आया हूं। और यहाँ पे वो कहते हैं कि शिकागो के क्राउड की सिर्फ चैंट्स, सिर्फ मैं अंदर टेक इन करने के लिए आया हूं, सुनने के लिए आया हूं। और वो कहते हैं कि इन चैंट्स ने कई सारे लोगों को WWE में वापस बुला दिया है। इतनी ज्यादा पावर है इस चैंट्स की। और यूजुअली ऐसे में सीएम पंक की चैंट होती है, लेकिन आज एजे ली की चैंट हो रही थी। और जॉन सीना कहते हैं कि आज स्मैकडाउन एक बहुत बड़ी नाइट होने वाली है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें हिंट मिल रहे थे। लेकिन फिर जॉन सीना अपने ऊपर आते हैं, बात करते हैं किस तरीके से 23 साल पहले शिकागो की इसी ऑल स्टेट अरीना में जॉन सीना ने अपना डेब्यू किया था, जब कर्ट एंगल के मुंह पे आके उन्होंने मुक्का बजाया। उसके बाद से लेके आज तक भी जॉन सीना की इस अरीना में काफी सारी कमाल की मोमेंट्स हैं। उनका मैच हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपल एच के साथ 2011 में, जब सीएम पंक के साथ उनका वो मनी इन द बैंक में मैच हुआ था, जिसके बाद वो कहते हैं सीएम पंक टाइटल लेके चला गया था और उसने वो टाइटल अपने फ्रिज में छुपा लिया था। और जॉन सीना कहते हैं कि देखो भाई हमेशा ये डिबेट चलती रहती है कि रेसलिंग का बेस्ट क्राउड कौन है, लेकिन मेरे लिए ये कोई डिबेट नहीं है, बिकॉज शिकागो से बेटर कोई क्राउड ही नहीं है। तो वो सबको एंजॉय करने के लिए कहते हैं कि तुम अपनी नाइट एंजॉय करो भाई, आज कमाल का शो होने वाला है। और वो जाने वाले थे, लेकिन म्यूजिक बज जाता है सैमी ज़ेन का। और सैमी ज़ेन को आज इतनी बू हो रही थी भाई स्मैकडाउन में कि इतनी बू आज तक नहीं हुई होगी इस बंदे को। भाई ऑब्वियसली क्राउड का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सुपरस्टार है, लेकिन जब जॉन सीना के सामने कोई आता है तो ऑटोमेटिकली भाई तुम्हें बू ही होगी। इनफैक्ट इतनी बू हो रही थी कि जॉन सीना मजाक उड़ाते हैं शिकागो का कि भाई कहीं ना कहीं हैप्पी आवर चल रहा है शिकागो का, सबने पीवी रखी है इसीलिए मुझे बू कर रहे हैं। तो वो उसी समय इंप्रोवाइज करके जो है सैमी ज़ेन की जो बूज हैं उनको बेटर फील कराने के लिए उसको अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि सैमी को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन सैमी ज़ेन यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे जॉन सीना का ये पूरा इस टाइम पे शिकागो में होना कितना हिस्टोरिकल है, सैमी ज़ेन का भी एक बार फिर से जॉन सीना के साथ रिंग शेयर करना काफी हिस्टोरिकल है। बिकॉज 10 साल पहले जब सैमी ज़ेन ने अपना डेब्यू किया था तो वो जॉन सीना की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के ओपन चैलेंज को आंसर करके किया था। और आज वो इस रिंग में जॉन सीना के सामने एज द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ही खड़े हैं। और वो यहाँ पे परमिशन लेते हैं जॉन सीना की कि क्या तेरे जाने के बाद या फिर अब से मैं एक यूनाइटेड स्टेट्स ओपन चैलेंज कर सकता हूँ, क्या मेरे को वो ऑनर मिल सकता है, बिकॉज मैं भी एक फाइटिंग चैंपियन बनना चाहता हूँ। और जॉन सीना क्लियरली बोल देते हैं कि हाँ भाई तू कर जो तुझे करना है, बिल्कुल तू कर ओपन चैलेंज। और वो फिर से जाने वाले थे, बट सैमी ज़ेन जॉन सीना को रोक के कहते हैं कि देख भाई तू पहली बार तूने मेरे को ये हाँ बोल दी, उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो ओपन चैलेंज है वो कोई एक ऐसा बंदा एक्सेप्ट करे जो इस समय मेरे सामने खड़ा है। अगर यही आखिरी मौका है मेरा और जॉन सीना का एक बार फिर से WWE में एक रिंग शेयर करने का, तो आई वॉन्ट यू टू चैलेंज मी राइट नाउ फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। और जॉन सीना इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और भाई मजा आ गया इस पूरी ओपनिंग सेगमेंट में, जिस तरीके से सैमी ज़ेन को बू हो रही थी और जॉन सीना को चीयर हो रही थी। क्लियरली जॉन सीना कितने ओवर है भाई, ये आज हमको पता लगता है। तो सैमी ज़ेन और जॉन सीना का ये मैच होता है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। और इस मैच में आज जॉन सीना ने क्या परफॉर्मेंस दी है भाई। आई थिंक ये एक नया उनका जाने का तरीका है WWE से कि जितने मैक्सिमम सुपरस्टार्स को वो ट्रिब्यूट दे सकते हैं, मे बी जिनके साथ उनका इस फेयरवेल टूर के अंदर मैच नहीं हो पाएगा दोबारा,
उनको यहाँ पे वो ट्रिब्यूट देना चाहते थे। और यहाँ पे सैमी ज़ेन ने भी कुछ कमी नहीं छोड़ी, एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट पे उन्होंने किक आउट करा। लेकिन जॉन सीना वाज द स्टार ऑफ दिस मैच। उन्होंने केविन ओवेंस का पॉप अप पावर बॉम्ब यूज किया, उन्होंने कर्ट एंगल की एंगल स्लैम और एंकल लॉक यूज करी, ऑब्वियसली अपने डेब्यू को ट्रिब्यूट देने के लिए। और इसके बाद वो एक गो टू स्लीप भी लगाते हैं हेलुआ किक के ऊपर किक आउट करने के बाद। तो इतने सारे उन्होंने चीजें करी। आरकेओ की चैंट हो रही थी, सीना उसके लिए भी कोशिश करते हैं लेकिन वो रिवर्स हो जाती है, वो लग नहीं पाई, एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। डेफिनेटली कहीं ना कहीं रैंडी हंस रहे होंगे बैक स्टेज बैठ के। लेकिन सैमी ज़ेन इसके बाद एक एए पे किक आउट कर देते हैं, तो जॉन सीना एक एवलांच एए भी डिलीवर कर पाते हैं सक्सेसफुली। दोनों बंदे रिंग में गिर जाते हैं बीचों बीच एंड रेफरी इज राइट देयर। और उसके बाद म्यूजिक बजता है ब्रॉक लेसनर का, द बीस्ट कम्स आउट। और ब्रॉक लेसनर की जो लुक है, जो शरीर है भाई, उसको ही देख के कोई डर जाए। सबसे पहले तो रेफरी पिल गया आज भाई, मैच वहीं पे ऑब्वियसली खत्म हो गया, रेफरी की हो गई थी यहाँ पे। उसके बाद सैमी ज़ेन को एक F5 मारी, जॉन सीना को एक F5 मारी, थोड़ी स्माइल वाइल पास करी और उसके बाद एक और F5 मारी जॉन सीना को। और ब्रॉक लेसनर भाई पूरा हंसते हंसते वहां से चले गए। इनफैक्ट गोरिल्ला में जाते जाते ये बोल गए, हे जॉन सीना, आई विल सी यू एट रेसलपलूजा यू बिच। और ये मैच ऑलरेडी WWE ने ऑफिशियल कर दिया भाई, हाथ की हाथ ऑफिशियल कर दिया है रेसलपलूजा में जो हमें देखने को मिलने वाला है। ऑब्वियसली आप कह सकते हैं वर्स्ट केप्ट सीक्रेट था, इनफैक्ट जो मेन इवेंट में हुआ वो भी वर्स्ट केप्ट सीक्रेट था, लेकिन तब भी इसको देखने में मजा आया। एक क्रिटिक मैं बोलूंगा कि ब्रॉक लेसनर को जो रिएक्शन मिला है आज, वो समर स्लैम के मुकाबले में काफी फीका था। और मैंने एक चीज ये भी नोटिस करी कि ब्रॉक लेसनर को बहुत ज्यादा लोग बू कर रहे थे। अब ऑब्वियसली सैमी ज़ेन को बू हो रही थी तो ब्रॉक को चीयर नहीं होगी, ये नहीं मैं कहना चाहता हूं, लेकिन जो होता है ना कि भाई ब्रॉक आता है, होली शिट की चैंट्स होती हैं, दिस इज ऑसम की चैंट्स होती हैं, वो जो बू है ना वो काइंड ऑफ ऐसा था कि शायद क्या क्राउड एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि ब्रॉक वापस आ गया WWE में। ऐसा मुझे मतलब ओवरऑल सुन के एक्सपीरियंस में लगा ये शो देखते हुए। मैं गलत भी हो सकता हूं बिल्कुल, तो आप लोग बताएं अगर आपने भी ऐसा फील किया कहीं ना कहीं कि वो 1% थोड़ा कहीं ना कहीं फीका रह गया, क्या WWE को और ज्यादा यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना चाहिए था। लेकिन जो आंसर्स हैं वो हमें नेक्स्ट वीक मिल जाएंगे, बिकॉज ब्रॉक लेसनर को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है नेक्स्ट वीक की स्मैकडाउन के लिए, जहां पे वो आने वाले हैं और हमें देखने को मिलेंगे। अनबिलीवेबल था ये, और जॉन सीना के साथ उनका मैच अब ऑफिशियल हो चुका है। और एक चीज और ये कि ये जॉन सीना की लास्ट स्मैकडाउन थी, तो अब वो हमें शो पे देखने को नहीं मिलेंगे, वो सीधा 15 सितंबर यानी कि ऑलमोस्ट 10 दिन बाद आएंगे मंडे नाइट रॉ पे, जहां वो ब्रॉक लेसनर के इन अटैक्स को और अपने मैच को एट रेसलपलूजा एड्रेस करने वाले हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि बेकी लिंच अराइव हो चुकी है अरीना में, ऑब्वियसली सीएम पंक तो ऑलरेडी वहां पे हैं, और मिज और कार्मेलो हेज भैंसते भैंसते निकोल्डिस के पास चले जाते हैं। यहाँ पे कार्मेलो तो अपने यूएस टाइटल शॉट की बात कर रहे थे, मिज आगे बीच में भाई टैग टीम टाइटल की बात करने लग गए, तो कार्मेलो उस बात से हैप्पी नहीं थे। एलिस्टर ब्लैक और डेमियन प्रीस्ट का मैच होता है यहाँ पे, जो कि काफी डिसेंट मैच था ऑनेस्टली, बिकॉज आज इस शो पे इतनी उम्मीद नहीं थी लोगों को कि इससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट भी कोई नहीं कर रहा था, इन्होंने फिर भी डिलीवर किया है। मैच से पहले यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक अटैक कर देते हैं डेमियन प्रीस्ट को, जो कि उनको लेके जाया जा रहा था मेडिकल टीम की तरफ से, लेकिन वो भागते हुए आए कि मैं तो आज मैच लड़ूंगा। एक रेजर्स एज मारा उन्होंने बहुत अच्छा अनाउंसर्स टेबल के ऊपर, लेकिन रेफरी को थोड़ा बीच में अटका के एक ब्लैक मास्क लगा पाया एलिस्टर ब्लैक, और उन्होंने यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट को हरा दिया है। एक बड़ी चीज और जो नेक्स्ट वीक ऑफिशियल हो चुकी है, दैट इज ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन। ये मैच हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक की स्मैकडाउन पे। एक ये कोई हार्ड ट्विस्टेड आइस टी का कुछ तो प्रोमो था भाई, बैक एंड फोर्थ जो प्री रिकॉर्डेड था, जहां पे रैंडी और ड्रू एक दूसरे को वर्ड्स बोल रहे थे। ठीक था, कुछ इतना भी उसमें कुछ खास तो था नहीं, लेकिन आई थिंक नेक्स्ट वीक अगर ये मैच हो रहा है तो काफी हद तक चांस बन सकता है वहां पे कोडी रोड्स का रिटर्न हो। आज कोडी इस पूरे शो पे हमें देखने को नहीं मिले हैं। इसके बाद बैक स्टेज ये भी बताया जाता है कि नेक्स्ट वीक टिफनी का मैच होगा जेड कारगिल के साथ फॉर द विमेन्स चैंपियनशिप, और नाया जैक्स भी यहाँ पे आ गई हैं और उनको भी मौका चाहिए। तो जेड कहती है भाई पहले मेरे रास्ते से तू हट जा, मैं टाइटल जीतूंगी तो तेरे बारे में सोचूंगी, अगर तू बीच में आई तो मेरे से आमना सामना हो जाएगा तेरा भाई, और ये चीज हमें देखने को मिली। इसके बाद जूलिया का मैच हुआ मीचिन के साथ फॉर द विमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल, जहां पे कियाना जेम्स की डिस्ट्रैक्शन की चलते यहाँ पे जूलिया जीत चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि कुछ खास यहाँ पे मैं बोल पाऊंगा ऑनेस्टली, ये बिल्कुल डेड है विमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की अगर मैं बात करूं। बट फाइनली आते हैं मेन इवेंट के ऊपर, और बेकी को तो आते हुए हमने देखा, सीएम पंक को आते हुए देखा,
लेकिन सेथ रॉलिंस को किसी ने नहीं देखा और वो सबसे पहले यहाँ पे अपनी एंट्रेंस करते हैं और वो यहाँ पे सबको वेलकम करते हैं। गंदी बू हो रही है एकदम सेथ रॉलिंस को और वो यहाँ पे कहते हैं कि भाई आज सीएम पंक नाम का जो हीरो है ना शिकागो में, उसको हम मारने वाले हैं हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं द बेस्ट फीमेल रेसलर इन द वर्ल्ड, अपनी ब्रिलियंट सेक्सी आयरिश विमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ऑफ अ वाइफ बेकी लिंच को। बेकी आती हैं बाहर, सेथ रॉलिंस तालियां बजा रहे हैं, बू हो रही है और क्या बू करी भाई शिकागो के क्राउड ने बेकी को। मजा आ गया, ऑलरेडी हीटेड एनवायरनमेंट था और बेकी आके एक बार शिकागो को जो है वो उल्टा सीधा बोलना शुरू करती है, उनकी सारी स्पोर्ट्स टीम की बेइज्जती मारती हैं। शिकागो बुल्स का कोई प्लेयर रिंग साइड पे था, उसको उल्टा सीधा बकती हैं और वो यहाँ पे बोलती हैं कि भाई किस तरीके से सीएम पंक भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। सीएम पंक आते हैं बाहर और सीएम पंक बोलते हैं बेकी को एक बार फिर से कि भाई मैं तेरे को रिमाइंडर दे रहा हूँ, ये तेरे बारे में नहीं है, ये तेरे कावर्ड हस्बैंड सेथ रॉलिंस के बारे में है, जो पहले तो पॉल हेमन के पीछे भाग रहा है, अपने गूंस के पीछे भाग रहा है और अब अपनी वाइफ के पीछे भी भाग रहा है। वो कहते हैं कि देख सीधी सी बात है, अगर मुझे तेरे से भिड़ना होता बेकी तो मैं अपनी सिस्टर जो रिंग साइड पे बैठी है इसको भी बोलूंगा तो आके तेरे से लड़ जाएगी। बेकी कहती है हाँ इसको भेज भाई, इसको तो मैं ऐसे ही मार दूंगी। उसके बाद वो बेली का नाम लेते हैं, बेकी कहती है मैंने बेली को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद वो इरेडिकेटर रिया रिप्ली का जब नाम लेते हैं तो बेकी लिंच खिंचा के थप्पड़ मारती है भाई रॉ की तरह। इस बार ये थप्पड़ बहुत ही बढ़िया कनेक्ट हुआ था भाई, बिल्कुल असली थप्पड़ था ये। और उसके बाद वो फिर से एम्बैरेस करना चालू कर देती हैं सीएम पंक को। पंक चुपचाप जो है वो रिंग के बाहर चले जाते हैं और वो कहते हैं कि देख बेकी, मैं नहीं चाहता था कि ऐसी एक सिचुएशन कॉज हो, बिकॉज तू कुछ भी कर ले, तू कैसे भी कर ले, एक बात सब लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं एक लड़की पे हाथ नहीं उठाने वाला हूं। लेकिन तेरी बुरी किस्मत ये है कि आज एक्चुअली में मेरे पास कोई है जो वो काम कर सकता है। और उसके बाद बजता है थीम म्यूजिक, द गूज बम्प्स वर ऑल ओवर माय बॉडी। भाई मजा आ गया, लेट्स लाइट इट अप, लाइट इट लाइट इट लाइट इट। भाई क्या क्राउड था, होली शिट की चैंट्स। और 10 साल बाद WWE में वो कूदती उदकती फुदकती भाई जो एजे ली आई बाहर। क्राउड इन शिकागो वेंट क्रेजी, एवरीबॉडी वेंट क्रेजी। और अभी भी बोलते बोलते जो है वो भाई गूज बम्प्स आ रहे हैं कि शिकागो के इस क्राउड को एजे ली का रिटर्न देखने को मिला है। और वो सीधा आके बचती हैं भाई, बेकी लिंच की शक्ल देखने वाली थी, सेथ रॉलिंस के चेहरे पे शौक देखने वाला था। और क्या कमाल के तरीके से इस पूरी चीज को दिखाया गया, हेज प्रेस और उसके बाद पंचेस एंड मोर पंचेस। जिस तरीके से वो आगे रोप्स के बीच में बैठती हैं और वो नॉस्टैल्जिया प्योर जो आज एजे ली डिलीवर कर पाई हैं भाई, रिप्ड लग रही थी एकदम, उनकी एब्स दिख रही हैं भाई, इससे बेटर शेप में आखिर एजे ली कैसे हो सकती हैं भाई, कमाल बिल्कुल। और उसके बाद जब बेकी लिंच वापस चली जाती हैं बाहर रिंग के तो सीएम पंक वापस रिंग में आते हैं और एजे ली सीधा भागते हुए उनकी गोदी में कूद जाती हैं भाई। और फाइनली सीएम पंक के पास एक जवाब है बेकी लिंच को हैंडल करने के लिए। एंड विदाउट एनी डिले मुझे लगता है अब इस मैच को बहुत ही जल्दी ऑफिशियल कर दिया जाएगा। ये मिक्स्ड टैग टीम मैच रेसल पलूजा के लिए, जिसमें स्टेक्स हाई करने के लिए शायद एक विनर टेक्स ऑल मैच भी किया जा सकता है, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं। तो भाई स्मैकडाउन का एंडिंग तो बिल्कुल कमाल था, लोग पागल हो गए, सीएम पंक के चेहरे पे एक अलग खुशी थी। और WWE में क्या दिन देखने को मिल रहे हैं कि ना ही सिर्फ सीएम पंक वापस आ गए हैं बट एजे ली इज आल्सो बैक इन द WWE। ये था आपका स्मैकडाउन का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।